दोस्तों, एक समय की बात है। रामपुर गांव में एक विद्वान पंडित जी रहते थे और वह रोजाना भगवान की पूजा और आराधना करते थे। पंडित जी गांव के साथ साथ आस पड़ोस में भी बहुत प्रचलित थे। सभी लोग उनसे पूजा कराते थे और पूजा के बदले उन्हें दक्षिणा भी देते थे। पंडित जी को अपना सम्मान पाने में और दक्षिणा मिलने पर बहुत खुशी होती थी। इसी खुशी के बीच उनके मन मस्तिष्क में अभिमान का बीज अंकुरित होने लग गया था। वे स्वयं को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी मानने लग जाते हैं और छोटे मोटे साधारण मनुष्यों को डांट फटकार भी लगाने में उनको जरा भी संकोच नहीं होता था। एक दिन उनको पास के गांव में कथा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। पंडित जी को वहां जाना आवश्यक था। शाम का समय था। पंडित जी के गांव से वह दूसरा गांव जहां उनको कथा के लिए जाना था। दोनों गांव के बीच में एक बड़ी नदी थी और उस पर कोई बांध भी नहीं था। दोनों गांव के लोग नाव के सहारे ही नदी को पार किया करते थे। पंडित जी भी अपनी पोथी और सामान लेकर नदी किनारे चले जाते हैं। वहां जाकर वे एक नाविक को आवाज लगाते हैं, अरे ओ नाव वाले, मुझे नदी के उस पार जाना है, इसलिए तुम जल्दी से अपनी नाव के द्वारा मुझे नदी के उस पार पहुंचा दो। नाविक सरल बुद्धि का मनुष्य था। उसने कहा, महाराज, अगर आप कुछ समय प्रतीक्षा कर ले तो कुछ लोग और आ जाएंगे, जिससे हमारा नदी का सफर भी अच्छा रहेगा और मेरा फायदा भी हो जाएगा। पंडित जी यह सुनकर तिलमिला जाते हैं और गुस्सा होकर कहते हैं, अरे मूर्ख, क्या तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैं सभी शास्त्रों को जानने वाला बहुत बड़ा पंडित हूँ और तू मुझे इन तुच्छ लोगों के लिए विलंब करवा रहा है। जल्दी से नाव को आगे बढ़ा और मुझे नदी के उस पार उतार दे। तभी भगवान की कुछ ऐसी करनी हुई कि मौसम खराब हो गया। नाविक कहता है, महाराज, बादलों में गर्जना हो रही है और चारों ओर घनघोर घटाएं छा रही है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। पंडित जी को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि अब तू मुझे सिखाएगा कि क्या होने वाला है। जल्दी से नाव आगे बढ़ा। ये बोलते हुए पंडित जी नाव में बैठ जाते हैं और नाव नदी में आगे बढ़ जाती है। फिर पंडित जी नाव चलाने वाले से पूछते हैं कि क्या तूने कभी शास्त्र पढ़े हैं? नाविक कहता है, नहीं महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ। बचपन से ही नावों में ही रहा हूँ। मेरी किस्मत कहाँ कि बड़े बड़े गुरुकुल में जाऊं और शिक्षा प्राप्त करूं। पंडित जी कहते हैं, अरे मूर्ख, तू जानता नहीं, तूने अपने जीवन का 1/4 हिस्सा बर्बाद कर दिया है। नाविक ने कहा, यह तो सब भगवान की मर्जी है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? पंडित जी कहते हैं, क्या तू कभी कथा या भजन में गया है? नाविक कहता है, नहीं महाराज, परिवार के लिए 2 रोटी की व्यवस्था करने में ही पूरा दिन गुजर जाता है। हमारे भाग्य में भजन और कथा कहाँ? पंडित जी फिर कहते हैं कि मूर्ख, तूने तो अपना आधा जीवन ही बर्बाद कर दिया। और फिर नाविक को अपने शब्दों से प्रताड़ित करने लग जाते हैं और उसे बहुत कुछ खरी खोटी सुना देते हैं। कहते हैं कि तूने तो अपना आधा जीवन ही बर्बाद कर दिया। नाव बीच नदी में पहुंच जाती है। जैसे ही नाव नदी के बीच में जाती है तो तेज हवा के साथ बारिश होने लगती है, जिससे नाव डगमगाने लगती है और उसमें पानी भी भरने लग जाता है। नाविक पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, अपनी नाव पानी में डूब सकती है। तो पंडित जी घबरा जाते हैं। नाविक पंडित से पूछता है कि महाराज, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ क्या? पंडित ने कहा, हम दुविधा में हैं और तुम्हें प्रश्न पूछना है। पूछो, क्या पूछना है?
हम भी बहुत बड़े पंडित हैं। हमारे पास तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। जल्दी पूछो, नाव में बहुत सारा पानी भर जाता है। नाविक कहता है कि पंडित जी, यह नाव डूबने वाली है, इसलिए क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी घबराकर कहते, नहीं भैया, मुझे तैरना नहीं आता। तो नाविक कहता है कि पंडित जी, मैंने तो अपना आधा जीवन ही खत्म किया है, लेकिन आपका तो पूरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। पंडित जी घबरा जाते हैं और थोड़ी देर में ही नाव डूब जाती है, उसके साथ दोनों भी डूब जाते हैं। पंडित जी चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, लेकिन कोई भी नहीं आता और पंडित जी चीखते, चिल्लाते शांत हो जाते हैं और अपना जीवन समाप्त समझ लेते हैं। लेकिन नाविक को बचपन से ही तैराकी का अच्छा ज्ञान था, इसलिए जैसे तैसे करके पंडित जी को नदी से तैरकर बाहर निकाल लेता है। नाविक कहता है कि पंडित जी, ऐसे कोरे ज्ञान का क्या फायदा जो अपना जीवन भी ना बचा सके। पंडित को आत्मग्लानि होती है और उनका घमंड भी खत्म हो जाता है। वे नाविक को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि ज्ञान से बड़ा कर्म है, जो कर्म करेगा वही पाएगा ज्ञान। ज्ञान होने के बाद भी कर्म करना नहीं आता तो जीवन व्यर्थ है। हमें कभी भी अपने ज्ञान पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली ज्ञान वही होता है जो काम में आए। ऐसा कोरा ज्ञान होने से कोई फायदा नहीं है। किसी को भी बिना जाने उसकी स्थिति पर कोई भी टिप्पणी या कुछ भी गलत नहीं कहना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।